हरे कृष्णा। माघ मास के प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। ये समय है आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का। बाहरी दुनिया के शोरगुल से शांत अपने अंदर, आत्मा के अंदर, अपनी वास्तविक पहचान के अंदर उतर कर उसे ढूंढने का, समझने का और परम पिता भगवान श्री हरि से समर्पित होने का। माघ मास का यह समय जहाँ एक और सर्दी और शीतलहर हमारे शरीर को झकझोर के रख देती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि यही समय है जब हम अपने शरीर से, अपनी शारीरिक पहचान से बाहर निकलकर अपनी आत्मिक पहचान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस भौतिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लोक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इसी माघ मास के सुंदर समय में हम श्रवण कर रहे हैं इसी माघ मास का महत्व दर्शाती हुई सुंदर कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आइए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि मृगशृंग नामक ब्राह्मण युवक भारी तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री हरि उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो मृगशृंग उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस स्थान पर वे प्रकट हुए हैं वे इसी स्थान पर सदैव निवास करें, और भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। भगवान गोविंद के कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने उन्हें प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। उस ब्राह्मण देव ने कहा, हे कृपा निधे, हे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? यही सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे हुए थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे, और इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं आज से सभी लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। इतना कहकर सबको सब कुछ देने वाले भगवान सर्वेश्वर वहीं पर रहने लगे। तत्पश्चात मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया। उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार किया और अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के अश्रु झलक आए। उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा, प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन किया। वत्स ने गुरु को प्रणाम कर कर फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार कहते हैं, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए एक पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता और गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सभी तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा जाता है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर जो कुछ भी किया जाए वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना कर कर तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहा गया है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अगर पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है।
अगर स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग बन जाता है। और अगर पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल जाए तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यहीं पर नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, लेकिन वह सुख पत्नी के अधीन होता है। अगर पत्नी विनयशील है तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो गुरु कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसे उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी कही गई है। और इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सहपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो। वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है। उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। ऐसी स्त्री जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी पत्नी के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिस किसी भी कन्या का नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी अथवा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों वाली स्त्री की परीक्षा कर कर ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित बताया गया है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। और इसीलिए हे पिताजी, ऐसी पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी। अपने पुत्र के वचन सुनकर कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृग श्रृंग, इसके लिए कोई विचार मत करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी का उपवास ना करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति ना रखने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गायों की सेवा से विमुख होने वाले, ब्राह्मणों का हित ना चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले ही खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित और अग्निहोत्र ना कर कर भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। हे पुत्र, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल, कीर्ति, आरोग्य, आयुष, अक्षय, धन, समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक तक भी प्रदान कर सकता है। इसीलिए हे पुत्र, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं मैं तुम्हें, वो क्या क्या नहीं देता है। हे पुण्यात्मा, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। पिता के यह सत्य वचन सुनकर मृग श्रृंग मुनि मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाया, पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। और उसके बाद उन्हें अपने ही समान एक पत्नी किस प्रकार प्राप्त हुई, उसकी कथा हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो याद से आप अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे कि आप कल फिर से इसी कथा की अगली कड़ी को सुन पाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।